नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि आप अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या आप एक फ्रेशर हो, 12 अभी पास करने वाले हो, 2025 फरवरी महीने में जो एग्ज़ाम है बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसमें पास करने वाले हो, या आप ड्रॉप आउट्स हो, या आप जो एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि वो जो है क्या जो है 12 के बाद एग्ज़ाम देना चाहिए, उसका जो है प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे 10 एग्ज़ाम बताने वाला हूँ जिसमें आपको नीट के साथ साथ आप उसको भी दे सकते हो, ताकि अगर आप का किसी भी एग्ज़ाम में जो है क्वालिफाई करते हो तो डेफिनेटली आपका एडमिशन किसी भी तरह से हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम इसमें बातें करेंगे कि नीट से लेकर और अलग एग्ज़ाम जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कब एप्लीकेशन निकलता है, कब एक्सपेक्टेड डेट है, रिज़ल्ट कब निकलता है, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होते हैं और डिफरेंट चीज़ें जो होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। तो पहले शुरू करते हैं नीट से। NEET नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है और ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होती है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑफिशियल साइट मिल जाएगा exam.nta.ac.in। नीट आपको यहाँ पे जाके सर्च कर लेना है तो आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो। उसके बाद एप्लीकेशन डेट कब आता है, तो डेफिनेटली आपका जो है फरवरी महीने में एप्लीकेशन निकल जाता है। तो इस बार जो है तो 4 मई को एग्ज़ाम होने वाले हैं और रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली जून। इस बार हालांकि थोड़ा सा खींचा गया बिकॉज ऑफ स्कैम की वजह से, तो उसको लेके नहीं चलना है। तो यहाँ पे टेंटेटिव अगर डेट लेके चले तो एप्लीकेशन जब निकलेगा फरवरी यानी कि मार्च के महीने में निकलेगा, फरवरी में आपका जेई का एग्ज़ाम है, तो डेफिनेटली आप जो है मार्च के महीने में आपका निकलेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आई होप। अब आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो कि है 17 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2025 तक आपको जो है 17 ईयर्स हो जानी चाहिए, तब जाके आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। इसके बाद कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है नंबर ऑफ अटैम्प्ट में। आप इंडियन नेशनलिटी हो, आप बाहर का नेशनलिटी, 13 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होता है। उसके साथ साथ आपको 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए दी जाते हैं, जिसमें आपको 180 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, बाकी जो 20 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल रहते हैं। लेकिन ये पुराने पैटर्न्स है, जैसे जेईई मेन का भी निकल के पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसी तरह आपको जो है अभी ये सारे एग्ज़ाम जो है आपको चेंज होने वाले हैं बिकॉज ऑफ कोरोना के पीरियड के टाइम पे जो है रूल्स लागू किए गए थे। तो इसमें थोड़ा सा बदलाव जैसे एनटी का नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इस चैनल के थ्रू बता दूंगा। इसके बाद हर एक जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें +4 मार्क्स मिलते हैं और अगर आप इनकरेक्ट करेंगे तो माइनस मार्किंग है। तो आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स होते हैं 720। इसके बाद अगर हम बात करें टेंटेटिव डेट्स की, तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे, हर एक स्पेसिफिक एग्जाम के डिटेल अप टू काउंसलिंग अप टू एडमिशन तक जो भी प्रोसेस रहता है उसके बारे में मैं पूरी डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको पूरा समझ में आएगा। ये जस्ट ओवरव्यू है, आप इसको समझ लीजिए। इसके बाद हम अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो आपको जो है सेक्शन ए सेक्शन बी 2 सेक्शन होते हैं। 35 क्वेश्चंस आते हैं आपको सेक्शन ए में जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और सेक्शन बी में जो है 15 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एसेंशियल रीजन या तो आपके जो है कॉलम मैचिंग वगैरह जो है क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं, अप्रोक्सीमेटली ये होगा 45 क्वेश्चंस, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चन यहाँ पे स्किप करना पड़ेगा बिकॉज अब अभी तो कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है एनटीए की तरफ से, बिकॉज और नोटिफिकेशन जब निकलेगा शायद वो लोग दे दे कि ये जो है पैटर्न को ऑप्शनल वाला क्वेश्चंस को हटा दे, यानी कि 35 + 10 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे। इसके बाद अगर हम बातचीत करें नेक्स्ट एग्जाम के बारे में, तो आपको यहाँ पे एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम जिसमें आपको ये कंडक्ट कराया जाता है एम्स न्यू दिल्ली के तरफ से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि है 15 फरवरी से लेकर आपको जो है मई के महीने तक आपका जो है एप्लीकेशन डेट चलते हैं। इसके बाद आपको जो है जून में एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम, उसके बाद जुलाई में रिजल्ट निकलते हैं। तो अगर बात करें तो 2025 की तो एक्सपेक्टेड टेंटेटिव डेट्स आपको जून 28 दिया जा रहा है और रिजल्ट पब्लिकेशन जुलाई 4 को दिया जा रहा है। बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो ये होता है 90 मिनट का एग्ज़ाम। ये पूरे बेस्ड होते हैं CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, और ऑनलाइन के थ्रू एग्ज़ाम होते हैं, MCQ टाइप्स होते हैं।
अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए तो आपको कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं पैरामेडिकल में। तो पैरामेडिकल में आपको जो है एम्स दिल्ली की तरफ से आपको ऑप्टोमेट्री, उसके बाद आपको जो आँखों का जो चीज़ें होती है परखना वो होती है कोर्सेज, उसके बाद रेडियोलॉजी, उसके बाद डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, उसके बाद डेंटल हाइजीन, उसके बाद कोर्स ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये सारे होते हैं जो मेडिकल फील्ड में काम किए जाते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर में, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी लगते हैं उसका जो है कोर्सेज पढ़ाया जाता है। उसके बाद एम्स जोधपुर की बात करें तो आपको परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी, उसके बाद मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, उसके बाद होम्स ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, उसके बाद आपको जो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो MRI वगैरह होता है उसमें जो लगती है टेक्नोलॉजी उसके बारे में पढ़ाना होता है। उसके एम्स भुवनेश्वर में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, उसके बाद रेडियोग्राफी, उसके बाद एनेस्थेसियोलॉजी, उसके बाद आपको जो है रेडियोग्राफी देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद एम्स ऋषिकेश की बात करें तो ऑप्टोमेट्री, उसके बाद मॉनिटरिंग, न्यूरो मॉनिटरिंग, यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, रेडियोथेरेपी, बहुत सारे कोर्सेस, स्लीप टेक्नोलॉजी। उसके बाद अगर एम्स रायपुर की बात करें तो आपको जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी, BSc ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ये सारे होते हैं। एम्स नागपुर की बात करें तो लैब टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन, ये सारे कोर्सेस। एम्स बिलासपुर की बात करें तो आपको जो है यहाँ पे इमेजिंग टेक्नोलॉजी, थेरेपी टेक्नोलॉजी, इसके बाद मेडिकल टेक्नोलॉजी मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे 12 पास होना ज़रूरी है। नीट का एग्ज़ाम आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आप एक इंडियन सिटीजन होनी चाहिए और एज 31 24 का ये है 17 यानी कि 25 तक आपको 17 ईयर हो जानी चाहिए। अगर इसके बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे जिसमें हम लोग पूरे डिटेल में पैरामेडिकल के कितने कोर्सेस होते हैं, क्या होते हैं, कहाँ पे क्या है, सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। ये आप जान लीजिए कि यहाँ पे जो मेडिकल के साथ साथ आप कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ चलते हैं तो वो होता है आइजर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, जिसमें आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको आइजर के साइट पे वहाँ पे जो है आपको जो है आइजर बरहमपुर, उसके बाद आपको कोलकाता, उसके बाद पुणे, तिरुवनंतपुरम, उसके बाद तिरुपति, आपको सारा जो है देखने के लिए मिले। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ने के लिए ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसके बारे में डिटेल हम लोग और एक वीडियो में स्पेशली बात करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो ओवरऑल एलिजिबिलिटी वही सेम होता है। आपको जो है फॉरेन नेशनल के साथ साथ आपको जो है इंडियन भी हो सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है 4 कोर्स यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं क्लास 12 में उसको पास करनी चाहिए। और आपको यहाँ पे मिनिमम 60%, 55% आपको जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मांग रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे नाइजर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वो था आइजर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, बट ये है नाइजर जो कि आपको जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, जिसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे टाइप करूँगा तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट एग्ज़ाम यहाँ पे टोटल आपको नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट मिल जाते हैं और यहाँ पे टोटल इस साइट पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे टोटल इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह जो आपको यहाँ पे 3 अप्रैल है, उसके बाद 3 जून को जो है एप्लीकेशन डेट क्लोज हो रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली आपको जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन 30 जून को है और आपका जो है रिजल्ट अनाउंसमेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा 12 जुलाई को। तो यहाँ पे टोटल आपको नेक्स्ट के एग्ज़ाम होते हैं और यहाँ जितने भी सारे आपको जो है इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च आइजर के लिए ये देखिए पूरे आपको यहाँ से टोटल एडमिशन, ओवरऑल एलिजिबिलिटी, कब एग्ज़ाम होगा, नोटिस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी साइट पे आपको जाके चेकआउट करना है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल और एक वीडियो में बातें करने। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्सेस होते हैं जहाँ पे आपको पोर्टल आपका जो है अप्रैल से शुरू हो रहा है पोर्टल्स और आपको जो है मई तक खुला रहेगा। उसके बाद आपको जो है अगर मैं बात करूँ रिजल्ट की तो जून 25 तक ये जो है रिजल्ट निकल जाता है। अब अगर हम बात करें आइजर नाइजर हो गया, उसके बाद हम अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ चले तो वो होता है MNS यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस और ये ओनली फीमेल के लिए है। तो बेसिकली यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए नीट एग्ज़ाम पास होनी चाहिए और इंडिया के सिटीजन होनी चाहिए। तो आप जो है ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को जो है आप दे सकते हैं। जब आप इसमें क्वालिफाई करेंगे तो बहुत अलग अलग तरीके का आपको जो है कोर्सेस होते हैं, आपको यहाँ पे करना होता है। तो आपको यहाँ पे
टोटल देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह भी लगते हैं, जिसमें आपको जो है डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए, पीसी इंग्लिश में 50% मार्क्स होनी चाहिए आपकी। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम की, तो आपको जो है ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो आपको यहाँ पे देखिए ICAR को पहले जो है कंडक्ट करवाता था AIEEE, और अब ये CUET के तहत आ गया है, यानी कि CUET में मर्ज हो गया है। आप जो है CUET UG भी दे सकते हैं, CUET ICR भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे CUET को कंडक्ट करवाता है बेसिकली NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट कंडक्ट करवाता है वही CUET कंडक्ट करवाता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ICR एग्जाम देने के लिए डेफिनेटली CUET UG के थ्रू देना पड़ेगा। तो यही भी सेम एप्लीकेशन आपको फरवरी से अप्रैल के महीने में आ जाते हैं। उसके बाद में जो एग्ज़ाम होता है जुलाई में रिजल्ट निकल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो ICR का साइट दिखता है। आप जब जाएंगे और यहाँ पे ICR टाइप करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरीके से आपको साइट खुल करके आएगा। यह है आपको जो है साइट, और आपको जो है एग्ज़ाम देना होगा CUET। आपको यहाँ पे देखिए CUET पे इसके थ्रू एग्ज़ाम देना होगा, जो कि NTA का एक साइट है। CUET UG 2024 के तहत आपको जो है एग्ज़ाम देना होगा। तो आपको यहाँ पे सारा चीज़ कैसे करना है अप टू द एडमिशन, मैं एक वीडियो में पूरी रोड मैप आपको बताऊंगा। उसके बाद ये चलते हैं हम नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ। तो यहाँ पे देखिए एक जो आपका CUET UG का एग्ज़ाम होता है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज जिसमें आपको कंपलसरी देना पड़ता है। उसके बाद अलग लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हो तो सेक्शन B में आप जा सकते हो। और डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, जनरल टेस्ट होते हैं, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं और आपको ये 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो हर एक क्वेश्चन का आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो डेफिनेटली 1 मार्क्स आपके कटते हैं। तो ये सारे आपको जो है एग्ज़ाम के पैटर्न रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो है CUET UG, तो CUET UG आपका देखिए CUET में जो एग्ज़ाम होते हैं तो इसमें आपको डिपेंड करता है कि टोटल मार्क्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने सब्जेक्ट आप जो है डोमेन से लिए हैं, या तो आप जो है कितने लैंग्वेज चूज़ किए हैं, आप कितने जो है सब्जेक्ट लिए हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिपेंड करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 13 लैंग्वेजेस होते हैं मीडियम, यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, और वो दोनों हाइब्रिड मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड भी होता है, पेन पेपर मोड भी होता है। इसमें आपको जो है डोमेन सब्जेक्ट जो है क्लास 12 के सिलेबस की बेसिस पे होते हैं और जनरल टेस्ट होते हैं। तो आपको जो है exam.nta.ac.in CUET UG पे जाके आप जो है इसको चेकआउट कर सकते। इसके बारे में डिटेल वीडियो हम लोग एक लेके आएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि रोड मैप अप टू एडमिशन तक कैसे पहुँचे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको जो है कीम केरला इंजीनियर आर्किटेक्चर मेडिकल होता है। तो आपको यहाँ पे 2024 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जो कि मार्च महीने से आपका जो है एप्लीकेशन शुरू हुआ है और अप्रॉक्सीमेटली ये चला है अप टू आपको अगर हम देखेंगे तो जो है जुलाई तक आपका जो है ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे डिटेल आपको सेम जो है यहाँ पे एडमिशन किस किस प्रोफेशनल कोर्सेस में ले सकते हैं, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, उसके बाद MBBS, BDS, आयुर्वेदा, होम्यो, सिद्धा, यूनानी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी, फिशरी। तो एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करते हो तो इतने सारी जो है आप कोर्सेस में एडमिशन कर सकते हो। वही सेम पैटर्न रहते हैं। तो आपको यहाँ पे 90 मिनट्स का एग्ज़ाम जो है देने पड़ते हैं। B.Pharma और इंजीनियरिंग होते हैं। यहाँ पर जो है आपको जो है करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स, और आप जो है रॉन्ग करेंगे तो 1 मार्क आपके कट जाएंगे। तो ये होता है पूरे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर मैं बात करूं दूसरे एग्ज़ाम की तो आपको जो है यहाँ पे देखिए कीम 2025 की जो है 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 600 मार्क्स 180 मिनट्स आपको टोटल देने पड़ेंगे। और मैं बात करूं B.Pharma की तो आपको जो है 75 क्वेश्चन 300 मार्क्स 90 मिनट्स के आपको देने पड़ेंगे, जिसमें आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री देना पड़ेगा और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ देना पड़ेगा इंजीनियरिंग वाले में। तो आपको अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जाम की तो आपको जो है किया, जो कि KCET कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो CUET की तरह होता है, जो इसको अगर आप स्टेट लेवल हर साल होते हैं और 3 घंटे के जो है ये एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर इसको आप पास करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस में जा सकते हैं। तो आपको देखिए एग्ज़ाम जो ओडिशा बच्चों के लिए है वो होता है OUAT। जैसे आपका एग्ज़ाम होता है आपके एग्रीकल्चर के लिए ICR, तो स्टेट लेवल पे आपका जो है OUAT होता है, जिसमें आपको जो है
एग्रीकल्चर डिफरेंट एग्रीकल्चरल कोर्सेस एलाइड कोर्सेस में एडमिशन लेने के लिए आपको मौके मिलते हैं। तो ये एग्ज़ाम भी अप्रॉक्सीमेटली आपका इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाते हैं। ये पूरी आपका जो है एग्ज़ाम्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दोनों कैटेगरी में आप चूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में आप चूज़ किए हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर अलग अलग कोर्सेस में आप जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में भी मैं एक पूरे वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि पूरे डिटेल वीडियो अप टू एडमिशन, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, किससे तैयारी करनी है, कैसे सिलेबस अटेंड करना है, क्या करना है, पूरी चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये था डिटेल अबाउट आपके हर एक एग्ज़ाम आप बैकअप पे लेके चल सकते हैं। अगर नीट 2025 दे रहे हैं तो आप इसको बैकअप पे रख के चल सकते हैं। अगर नीट नहीं हुआ तो आप ये एग्ज़ाम के थ्रू आप जो है किसी भी तरीके का एडमिशन ले सकते हैं कोर्सेज में। तो ये था डिटेल अबाउट वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप जो है कौन सी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं उसके रिलेटेड वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा पूरे रोड मैप अप टू एडमिशन तक। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।